नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अदिति। आप सभी का स्वागत करती हूँ शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घमंड पर लिखी हुई खूबसूरत शायरियाँ। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हमें ऐसे घमंडी लोगों से वास्ता पड़ जाता है। और घमंड भी तो किन किन बातों पर लोग करते हैं, इनकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी देखिए, आपको भी याद आया होगा ऐसे लोग, उनका घमंड गुरूर जो भी कहे है। जब दूसरे को कम समझा जाता है और खुद को श्रेष्ठ माना जाता है, और फिर अपनी बातों से बर्ताव से यह घमंड झलकने लगता है। दूसरों का अपमान करने एक जरिया है घमंड। ऐसे घमंडी लोगों से दोस्ती तो दूर, दुश्मनी भी सही नहीं लगती हमें। चलिए, आज हम घमंडी लोगों पर लिखी हुई शायरियाँ पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज के सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच के होनहार लाजवाब शायर मोइन सर जी ने, और स्क्रिप्ट लिखी है शायरी सुकून मंच की होनहार स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार जी ने। तो चलिए सुन लीजिए ये खूबसूरत शायरी। अर्ज क्या है, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। सांझ ढले फिर वो चाहत का जमाना याद आया, देखा जो आईना वही चेहरा पुराना याद आया। सांझ ढले फिर वो चाहत का जमाना याद आया, देखा जो आईना वही चेहरा पुराना याद आया। दौलत के घमंड में तुमने जो तोड़ा था कभी, दिल के टूटने का फिर वही अफसाना याद आया। हाय ये तड़प जो हर लफ्जों में बयां हो रही है इस शायरी में। दोस्तों, घमंड दौलत का होता है कभी, तो कभी कामयाबी का, शोहरत का। कई बार प्रेमियों में भी घमंड के चक्कर में इनका प्यार चक्कर खाकर गिर जाता है, जो दोबारा उठता ही नहीं है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में अगर पैसे का घमंड आ जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, याद रहते हैं दर्द भरा अफसाना। यही शायरी में बयां हुआ है। अब चलिए सुन लीजिए और एक शायरी घमंड पर लिखी हुई। अर्ज क्या है, जरा गौर फरमाइए। उस हरजाई से नहीं बाकी मेरा कोई रिश्ता अब, उदास रहता है तेरे शहर से लौटा परिंदा अब। उस हरजाई से नहीं बाकी मेरा कोई रिश्ता अब, उदास रहता है तेरे शहर से लौटा परिंदा अब। घमंड के पर्दों में जो दब गए थे कहीं, ख्यालों की भीड़ में ढूंढता हूँ वो लम्हा अब। क्या बात है, बहुत खूब। घमंड बड़ा खतरनाक होता है, रिश्ते नाते प्यार का बंधन को भी सभी को बर्बाद करता है। कितना भी प्यार भरा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें घमंड नाम के विलन की एंट्री होती है, दूसरी लोगों के साथ दूरियां बढ़ती है, नफरत भी और मोहब्बत मिट जाती है। शायरी में आशिक ने खुद घमंडी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ दिया है। प्यार भरे लम्हे जो खो गए हैं, उदासी भरे ख्यालों में उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगली शायरी सुनने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। अगर आप खूबसूरत शायरियाँ सुनना चाहते हैं और शेयर भी करना चाहते हैं तो shairisukoon.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी मनपसंद शायरियों का मज़ा लीजिए। चलिए सुनते हैं अब अगली शायरी, ज़रा गौर फरमाइए। बहुत खूब उसने मुझे वफा का सिला दिया, अमीर हम सफ़र मिलते ही मुझे भुला दिया। बहुत खूब उसने मुझे वफा का सिला दिया, अमीर हम सफ़र मिलते ही मुझे भुला दिया। घमंड किस बात का, रब है दोनों का एक, तुझे खुशियाँ दी मुझे सहने का हौसला दिया। ओ हो, बहुत खूब। कितनी बढ़िया तरीके से टूटे हुए आशिक का हाल इस दिल को छू लेने वाली शायरियों में लिखा है। बेवफा इंसान, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, पैसे मर मिटने वाले प्यार को भुला देते हैं। भगवान दोनों का एक है, पर बेवफा को खुशियाँ मिलती है तो कभी वफा करने वाले को दर्द सहने का हौसला मिलता है। भगवान इंसाफ करते हैं, दिल तोड़कर बेवफा लोग ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अभी जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते
आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्यार, दोस्ती, कोई भी रिश्ते नाते अगर संभालने हैं तो घमंड से दूर रहे और घमंडी लोगों से भी दूर रहे। मौका मिलने पर उनका घमंड चूर हो जाए, यह मौका भी ना कभी छोड़े। ध्यान रखना दोस्तों। मुझे अब इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी यही शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आप अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी यानी अदिति की आवाज़ में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।